हमारे शरीर को लाइफ फोर्स एनर्जी भी चाहिए होती है। वो कहाँ से मिलती है? वो भी हमको एक तरह से खाने से मिलती है, और दूसरा हमको मिलती है हमारी ये जो मैंने शुरू में बताया था ना, चक्र और नाड़ियां, इनसे मिलती है। ये चक्र नाड़ियां क्या है? हमारे इस शरीर के बिल्कुल पैरेलल एक और बॉडी काम करती है, प्राण शरीर जो है ना, इसमें क्या है, हमारा जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल इसके पैरेलल नाड़ियां चल रही हैं। इधर से इड़ा नाड़ी चल रही है, इधर से पिंगला नाड़ी चल रही है। मूलाधार सबसे नीचे, जहां रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे पूंछ होती है, वहां पर से ये शुरुआत हो रही है। तीनों नाड़ियां, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ऐसे करके दूर जा रही हैं, फिर वापस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो लगभग 7th वर्टिब्रेट में आकर के रीढ़ की हड्डी के वो दोबारा एक दूसरे को क्रॉस करती है। वहां पे एक चक्र और होता है जिसको हम कहते हैं स्वादिष्ठान। फिर अगले 7 वर्टिब्रेट बाद फिर से वे एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो फिर आता है स्वादिष्ठान चक्र। फिर ऐसे करके चौथी बार मणिपुर, 5वीं बार अनाहत, ये करीब हृदय के आसपास होता है। छठे बार जब क्रॉस करता है तो यहाँ पे विशुद्धि, और फिर आज्ञा चक्र यहाँ पे, और फिर ऊपर ब्रेन के पास, पिनियल ग्लैंड के पास से ऊपर ब्रह्मांड में वो एक्स खुला रहता है, ताकि वहाँ की जो प्राण शक्ति है उनको ले। ये जो चक्र होते हैं ना, ये प्राण को अपने अंदर खींचते हैं। और फिर 72,000 नाड़ियों के जरिए हमारे पूरे शरीर में ये जाल फैला हुआ है, जहाँ पर से वो प्राण शक्ति जो होती है, जिसको हम लाइफ फोर्स एनर्जी भी कहते हैं, वो हमारे शरीर को मिलती है। एक तरफ हमारे खाने में ट्रैप हो रही है, दूसरी तरफ हमको यहाँ से मिल रही है। आपने सुना होगा ना, प्राणायाम एक तरीका है जिससे हम अपनी प्राण शक्ति को और बढ़ा के ग्रहण करते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, प्राण शक्ति नॉर्मली जाती है। लेकिन जब हम लोग पूरे फोकस वहां पे करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, पूरी चेतना को वहां पर फोकस कर लेते हैं, सांसों में पूरा ध्यान हमारा एकाग्र हो जाता है वहां पे, तब हम वो प्राण की जो क्वांटिटी है ना, उसको ज़्यादा हम अपने अंदर खींच पाते हैं। हमारे जो चक्र होते हैं वो पूरे खुल जाते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राण को अंदर खींच पाते हैं। तो इस तरीके को कहते हैं प्राणायाम। प्राणों को अपने अंदर लेकर के गति देना, और उससे अपने एनर्जी को बढ़ाना। अपने उसके आगे की बहुत सारी कहानी आगे को है, लेकिन मुख्य तौर पे हम लोग प्राण ग्रहण करते हैं, इतना समझ लीजिए, अपने सांसों के जरिए भी, जब हम एकाग्र होकर करते हैं। अगर हमारा ध्यान इधर उधर चलता रहता है, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, और उस समय हम सांसें लेते हैं, तो सिर्फ ऑक्सीजन मिल रही है, प्राण तो उतना ही मिल रहा है जितना थोड़ा बहुत आ रहा है। अगर बढ़ाना है तो एकाग्रता के साथ में ही हो पाएगा। दूसरी तरफ लाइफ फोर्स एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वांटिटी तो हर कोई समझा बैठा हुआ है। वो टैबलेट खा लेता है ना बाजार से ला करके, विटामिन सी की, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह, तो वो सब क्वांटिटी है। अब बाजार से फल लेकर के आ जाते हैं तो क्वांटिटी तो अंदर डाल रहे हैं, बट लाइफ फोर्स एनर्जी क्या है? क्वालिटी। एक ताजा संतरा आप तोड़ते हैं ना, जब बिल्कुल पेड़ से ताजा ताजा, तो उसकी रंगत आप स्किन से देख करके ही समझ जाते हैं। आप उसके अंदर की एक स्किन को हटाइए, उसके अंदर के एक गूदे की फाँक को अगर आप अपने मुंह के अंदर लेंगे, उसका स्वाद भी अलग निराला होगा, और उसके अंदर जो रस है ना, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है, उसके अंदर जो विटामिन सी है, उसके अंदर जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी निराले हैं। वो सिर्फ क्वांटिटी में ही नहीं ज़्यादा है, बल्कि उसके अंदर जो क्वालिटी है, उसके अंदर जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो भी ज़्यादा है। ये बिल्कुल फ्रेश में लाइफ फोर्स एनर्जी आपको भरपूर मिलेगी, और जैसे ये दूसरे दिन पुराना हो जाएगा, 4 घंटे हो गए तोड़े हुए, कम हो जाएगी, दूसरा दिन बीत गया, अब ये देखो इसकी चेहरे की रंगत भी अलग है, और इसके अंदर का लाइफ फोर्स एनर्जी भी डाउन हो गया। जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे इसके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी जो है वो डाउन होती जाएगी। लाइफ फोर्स एनर्जी क्या है ना, एक तरह का पैटर्न, एक डिजाइन है। आपने देखा ना होगा ना, नेचर में जो चीजें बनी होती हैं, जैसे आपने नेचर में कोई फ्लावर देखा है, उस फ्लावर को गौर से देखो, उसकी जो एक डिजाइन है वो कितनी सिमेट्रिकल है, कितनी खूबसूरत है। एक तितली को देखो आप, उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कितने सटीकता से प्रकृति ने बिठा के रखे हैं। वो एक लय है,
वो एक संगीत है, वो इंसान नहीं बना सकता, वो मैनुअली लैब में तैयार नहीं किए जा सकते। तो ये जो एक रिदम है, जो एक ये खूबसूरती है, जो एक ये आर्ट है नेचर का, ये है लाइफ फोर्स एनर्जी की पहचान। इसको टेस्टिंग करी जा सकती है, आजकल लैब बन गई हैं इस तरह की चीज़ों की। तो ये मिलता है ताज़ी चीज़ों में, और जैसे जैसे ये बासी होता है ना, पुराना होता है, तो ये पैटर्न बिगड़ने लगता है तो वही चीज़ वहाँ पे, लेकिन पैटर्न अब उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी डाउन होने लग गई। या फिर कभी हम नेचर की किसी चीज़ को प्रोसेसिंग करते जाते हैं, जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग करेंगे वो उतना नेचर से दूर होता जाएगा, उसमें लाइफ फोर्स एनर्जी जो है ना वो डिस्ट्रॉय होती जाएगी। ये पैटर्न जो है ना नेचर ने जो बनाया, ये डिस्ट्रॉय होता जाएगा, ये खराब हो जाएगा। आपने संगीत सुना होगा, एक ऑर्केस्ट्रा जिसमें वायलिन भी बज रहा है, जिसमें तबला भी बज रहा है, जिसमें सितार भी बज रहा है, जिसमें गिटार भी बज रहा है, जिसमें बोंगो भी बज रहा है, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं और एक दूसरे के साथ बड़े रिदम के साथ में बज रहे हैं। एक राग है उसमें, एक लय है, एक संगीत, आनंद आ जाता, वाह वाह क्या सुंदर सुर सुनाई दे रहे हैं। लेकिन अगर इमेजिन करो, बज तो सारे रहे हैं लेकिन आपस में कोई तालमेल नहीं है, सब अपना अपना बजा रहे हैं, तो ये संगीत ना होकर के एक शोर रह जाएगा, नॉइज, इरिटेट करेगा, परेशान कर देगा, सिर में दर्द कर देगा। आपके इंस्ट्रूमेंट वही हैं बट आपस में एक पैटर्न नहीं है, एक रिदम नहीं है, एक लय नहीं है, नॉइज बन गया। सेम चीज होती है हमारे ये जो न्यूट्रिशन होते हैं ना, उनमें भी, फ्रूट्स हो चाहे फ्रूट से निकाले हुए जूस हो, अगर ये प्रोसेस्ड होते चले गए, इनमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा होता चला गया, तो फिर ये एनर्जी पैटर्न सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये नॉइज बन के रह जाता है तो विटामिन मिनरल्स है तो जूस, लेकिन सब डिस्टॉर्टेड है, इनमें लाइफ फोर्स एनर्जी डाउन हो गई। और कई में तो क्या होती है, लाइफ फोर्स एनर्जी की बिल्कुल जीरो हो जाती है, निगेटिव हो जाती है, वो नॉइज बन जाते हैं, वो फायदे करने के बजाय आपको डैमेज करने लगते हैं। तो जितने भी नेचर से दूर चला गया, इसको हम बोलते हैं, फिर अभी नेचुरल नहीं रहा तो इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक, और इनके होते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी साइड इफेक्ट। तो इसको समझना भी बहुत जरूरी है। जितना फ्रेश हम यूज करेंगे, जितना नेचर के नजदीक हमको मिलेगा, उतना हमारा जो है ना इफेक्ट बढ़िया रहेगा, क्वालिटी। ये चीज हमको हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो जब हम लोग अपने भोजन को देखें तो वो नेचुरल हो, उसमें लाइफ फोर्स एनर्जी ज्यादा हो। लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे शरीर को मिलेगी, जिसके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी होती है तो वो सेलुलर लेवल पे जाएगी। सेल्स जो होंगे फुल ऑफ लाइफ फोर्स एनर्जी होंगे, ऑर्गन्स जो हैं फुल ऑफ लाइफ फोर्स एनर्जी होंगे, हमारे सिस्टम लाइफ फोर्स एनर्जी से भरे पड़े रहेंगे, हम लाइफ फोर्स एनर्जी से भरे पड़े रहेंगे। तो कैसे दिखेंगे, बिल्कुल चमकते दमकते, एनर्जेटिक, अलग तरह का उसमें एक सौंदर्य है, एक तेज है, एक ग्लो है। ये किसकी वजह से आता है, लाइफ फोर्स एनर्जी की वजह से आता है। अगर लाइफ फोर्स एनर्जी नहीं है तो व्यक्ति डल होता जाएगा, ढीला सा नजर आएगा, चेहरे में तेज नहीं, स्किन में चमक नहीं। खाना वो भी खा रहा है, खाना दूसरा भी खा रहा है, एक बिल्कुल फ्रेश और नेचुरल चीजें खा रहा है, दूसरा जंक फूड खा रहा है, और लाइफ फोर्स एनर्जी जिसमें नहीं है वाले फूड खा रहा है, नेगेटिव फूड खा रहा है। दोनों के तेज में फर्क आ जाएगा, दोनों की परफॉर्मेंस में फर्क आ जाएगा। अभी एक चीज और ध्यान देने वाली है यहां पे, कि जब कभी टूट फूट होती है ना, किसी वजह से एक्सीडेंट ही हो गया, हाथ ब्रेक हो गया, हड्डी टूट गई, रिपेयरिंग होगी। रिपेयरिंग में भी अगर रॉ मटेरियल क्वालिटी का नहीं मिला तो रिपेयरिंग भी बढ़िया नहीं होगी, जुगाड़ू रिपेयरिंग हो जाएगी, बाद में फिर परेशान करेगी। बहुतों को देखा है ना आपने, चोट लगी है और बाद में परेशान हो रहे हैं, दर्द होता है समय समय पर, रिपेयरिंग बढ़िया नहीं हुई। एक तो बिल्डिंग मटेरियल ही शुरू में ही बढ़िया नहीं मिला तो साली बिल्डिंग ही बढ़िया नहीं बनी, फिर ऊपर से रिपेयरिंग भी बेकार चीजों से।
तो ये शरीर तो बीमार भी पड़ेगा और जल्दी ढल भी जाएगा। इसीलिए बनते समय भी बहुत क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिले जो फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो और फुल ऑफ लाइफ फोर्स एनर्जी हो, और रेगुलर मेंटेनेंस में भी फुल ऑफ न्यूट्रिशन और फुल ऑफ लाइफ फोर्स एनर्जी, और जब कभी रिपेयरिंग की जरूरत पड़े उस समय भी फुल ऑफ न्यूट्रिशन और फुल ऑफ लाइफ फोर्स एनर्जी, तो फिर आप बड़े आसानी से स्वस्थ रह सकते हैं। इवन बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो परमानेंट नहीं है, उनसे भी आपकी वापसी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी सेल्स दोबारा बनती हैं, जो बन चुकी हैं वो खत्म हो जाएंगी और फिर नई आएंगी फिर से। तो जो नई वाली सेल्स अगर आप बढ़िया बना पाए, पूरी लाइफ फोर्स एनर्जी से फुल और बेहतरीन बना पाए, तो बहुत सारी चीज़ों से आप वापसी भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको ये सारे रास्ते भी बताऊंगा और डिटेल में इनकी चर्चा करेंगे। और इसके आगे की एक कहानी और है कि जब हम ये न्यूट्रिशन लेते हैं और जब हम ये लाइफ फोर्स एनर्जी लेते हैं तो बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें भी अंदर जाती हैं जो हमें फिर से डैमेज करती हैं। उनसे कैसे निजात पाई जाए अगले लेसन में आपको बताऊंगा।